बहुत समय पहले एक महान योद्धा को ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ा जिसने उनके लिए एक निर्णय करना आवश्यक बना दिया था, जो युद्ध के दौरान उनकी सफलता सुनिश्चित करती थी। वह अपने सैनिकों को एक ऐसी शक्तिशाली दुश्मन के खिलाफ भेजने जा रहा था। उनके सैनिकों की संख्या अपने से कहीं अधिक थी। उन्होंने अपने सैनिकों को नाव में सवार किया और दुश्मन देश के लिए रवाना हो गए। सैनिकों और उपकरणों को उतारा, उनके बाद अपने लाने वाले नाव को जलाने का आदेश दे दिया। पहली लड़ाई से पहले अपने सैनिकों को संबोधित करते हुए कहा, आप नौकाओं से उड़ते हुए धुएं को देख रहे हैं। इसका मतलब है कि हम जब तक जीत नहीं जाते, हम इन तटों से जीवित नहीं जा पाएंगे। हमारे पास कोई विकल्प नहीं था। हम या तो जीतेंगे या तो हम नष्ट हो जाएंगे। और वे जीत गए। हर आदमी जो किसी भी उपक्रम में जीता है, अपने जहाज़ों को जलाने में तैयार होता है और पीछे हटने के सभी स्रोतों को काट देता है, वह निश्चित ही सफल होता है। शिकागो में एक बड़ी आग लग जाती है। उनके बाद व्यापारियों का समूह अपने दुकानों से निकलने वाले धुएं को देखते हुए स्टेट स्ट्रीट पर खड़े होते हैं। वे यह तय करने के लिए कि फिर से बनाने की कोशिश करेंगे या शिकागो छोड़ देंगे और देश के कहीं आशाजनक हिस्से में शुरुआत करेंगे। वे एक सम्मेलन में गए। एक को छोड़कर वे सभी शिकागो छोड़ने के लिए निर्णय पर पहुंच गए। वह व्यापारी जिसने रहने और दुकान का फिर से निर्माण करने का फैसला किया था, अपनी दुकान अवशेष की तरफ उंगली का इशारा किया और कहा कि सज्जनों, उस स्थान पर मैं दुनिया का सबसे बड़ा दुकान का निर्माण करूंगा। कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह कितनी बार जल जाती है। यह कई साल से अधिक साल पहले हुआ था। दुकान बन गई थी, वह खड़ी थी और एक विशाल स्मारक के रूप में थी, जिसे एक धधकती हुई इच्छा के रूप में जाना जाता है। जब जाना मुश्किल था और भविष्य निराशाजनक दिख रही थी, उन्होंने ऊपर खींच लिया और वहां चले गए जहां जाना आसान लग रहा था। मार्शफील्ड और अन्य व्यापारियों के बीच इस अंतर को अच्छी तरह से चिन्हित कर ले, क्योंकि यही एक अंतर है जो व्यापारिक रूप से उन सभी को जो असफल होते हैं, उन लोगों से अलग बनाता है जो असफल